हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और खास बात क्या है कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो हम डेली चीजें यूज करते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस वजह से क्या है कि चैप्टर बिल्कुल ही आसान है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारे बच्चे बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। 3 पार्ट में हमारे पास है, तो हम भी इसको 3 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो आज जो पहला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। ठीक है, सेकंड में बेसिस और थर्ड में सॉल्ट। ओके, तो देखो आप लोगों को पता है कि हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं, समझ रहे हो? एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये वाले हमारे पास। ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, कितने एलिमेंट्स हैं? लगभग 118। वो 118 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंबाइन होके ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, HCl है, H2SO4, NaOH। और पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके केमिकल रिएक्शंस। तो जहां पे जो भी प्रोडक्ट आए वो सारे के सारे क्या हमारे कंपाउंड ही तो है। ठीक है, तो उन कंपाउंड्स को मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे? कंपाउंड्स की। तो उन कंपाउंड्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? मेनली 3 कैटेगरी में। और वो कैटेगरी कौन सी? तीनों, एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, तीनों के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अब हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स क्या होते हैं, वहां पे जाने से पहले हम पढ़ते हैं एक टर्म इंडिकेटर कि इंडिकेटर क्या होता है। तो देखो, इंडिकेटर आसान सा वर्ड है, आप लोगों को पता है। आप लोगों को पता है कि जैसे बाइक है उसमें भी इंडिकेटर होते हैं ना। ठीक है, गाड़ी है उसमें भी साइड में इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? इंडिकेट करना है ना। कि यदि हम बाइक चला रहे हैं, हमने राइट साइड मुड़ना है तो हम राइट साइड का इंडिकेटर देते हैं। इट मींस हमने ये इंडिकेट किया कि हम राइट साइड टर्न लेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इंडिकेटर क्या होते हैं यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री में, कि जो इंडिकेटर है ना वो डाई होती है। ठीक है, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। कि भैया इंडिकेटर एक ऐसी डाई है, ठीक है, जब हम उसको एसिड या बेस में पुट करेंगे ना तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, आसान सी बात है। इंडिकेटर एक वो डाई है, जब हम उसको एसिड या बेस में पुट करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो 3 है। ठीक है, कितने इंडिकेटर्स हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है? 3। पहला है लिटमस, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा है फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे LEIN। ठीक है, फिनोफ्थलीन। तो ये 3 हमारे पास इंडिकेटर्स है। पहला है लिटमस। ये जो लिटमस है ये हमें 2 प्रकार से मिलता है। एक तो मिलता है लिटमस सॉल्यूशन, एक मिलता है हमें लिटमस पेपर। तो पेपर की तरह ही होता है ये। ठीक है, एक पेपर सा होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपना जो पेपर है, जैसे कि रफ नोटबुक का पेपर है, वैसा सा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये हमारे हैं 3 इंडिकेटर्स। अब देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ की वो क्या है कि यदि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और एक बीकर है ये, फॉर एग्जाम्पल हमें ये नहीं पता कि इसमें एसिड या बेस है, दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, एसिड और बेस दिखने में एक जैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर है एसिड और इसके अंदर क्या है? बेस। ठीक है, तो जब मैं लिटमस पेपर को उठा के, जो लिटमस पेपर है वो 2 प्रकार का होता है। लिटमस पेपर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लू कलर का। लिटमस पेपर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर। ठीक है, एक बात और आप लोग याद रखेंगे, जो लिटमस पेपर का जो नेचुरल कलर होता है खुद का, ठीक है, जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है कैसा? पर्पल। कैसा होता है? पर्पल। लिटमस पेपर का खुद का एक्चुअल कलर कैसा होता है? पर्पल। ठीक है, इस पर्पल से फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन दोनों कलर में। ठीक है, फॉर द डिफरेंशिएट टू एसिड एंड बेस। ओके, तो आपसे पूछ रहे कि लिटमस का एक्चुअल कलर कैसा होता है, नेचुरल कलर कैसा होता है? तो कैसा होता है? वो पर्पल होता है। ठीक है, और लिटमस पेपर 2 प्रकार का होता है, एक रेड कलर का और फिर दूसरा ब्लू कलर का। अब हम क्या करेंगे, हमने लिटमस पेपर को उठाया और जब हम इसके अंदर डिप करेंगे, ठीक है, इसके अंदर जब हम डिप करेंगे, यदि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और हमने इसके अंदर डिप किया, तो यदि वो ब्लू से रेड हो जाए,
यदि वो ब्लू से क्या हो जाए रेड, तो फिर वो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा एसिड, क्या होगा एसिड। और यदि मैं लिटमस पेपर को उठाऊं और इसके अंदर डिप करूं और वो लिटमस पेपर कैसा हो मेरे पास रेड, यदि मैं रेड लिटमस पेपर को इस बीकर में डालूं और वो रेड से क्या हो जाए ब्लू, तो इट मींस वो क्या है मेरे पास बेस। समझे इस बात को? देखो इस फोटो की हेल्प से देखो, पहले वाले बीकर में क्या है एसिड और दूसरे में क्या हमारे पास बेस। तो देखो जो एसिड है तो उसके अंदर हमने ब्लू लिटमस को डिप किया है और ब्लू लिटमस को डिप किया है, तो जहां से वो डिप हो गया तो देखो नीचे से कैसा हो गया रेड हो गया ना। और दूसरे वाले बीकर में देखो उसमें क्या डाल रखा हमने बेस, तो बेस में हमने कैसा डिप किया लिटमस रेड और नीचे से कैसा हो गया ब्लू। तो समझ गए इस बात को? इसको याद कर लेंगे बिल्कुल कि यदि कोई एसिड है उसके अंदर, यदि एसिड के अंदर यदि हमारे पास एसिड है और उसके अंदर मैं ब्लू लिटमस को डालूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। और यदि मेरे पास बेस है, बेस के अंदर मैं यदि रेड लिटमस डालूंगा तो कैसा हो जाएगा ब्लू। इस बात को आप लोग याद कर लेंगे। अच्छा फिर एक बात बताओ, यदि मेरे पास एसिड है और उसमें मैं रेड लिटमस डालूं तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यदि मेरे पास एसिड है उसमें रेड डालूंगा तो कुछ नहीं होगा। कब होगा? जब ब्लू डालूंगा तो क्या हो जाएगा रेड। तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन से बीकर में एसिड है और कौन से बीकर में बेस है। समझ गए तो लिटमस पेपर के बारे में? ठीक है, और जो लिटमस पेपर है ना हमारे पास, वो एक कैसा इंडिकेटर है? वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, कैसा इंडिकेटर है लिटमस पेपर हमारे पास? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिले। ठीक है, तो ये हमें एक प्लांट से मिलता है और उस प्लांट का नाम है लाइकन। ठीक है, हमें किस प्लांट से मिलता है लिटमस पेपर? लाइकन प्लांट से मिलता है। लाइकन प्लांट, एक प्लांट का नाम है लाइकन, उससे हमें क्या मिलता है लिटमस पेपर। ओके, जो अगले हमारे ये इंडिकेटर्स हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये दोनों के दोनों हमारे पास से सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। कैसे इंडिकेटर्स हैं? सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड। ठीक है, जो मैन के द्वारा बनाए गए हो। ठीक है, ये हमारे पास कैसा है? नेचुरल। अब देखो लिटमस पेपर का नेचुरल कलर कैसा? पर्पल। पर्पल लिख रखा था, कैसा था? पर्पल। मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। कैसा होता है? ऑरेंज। फिनोफ्थलीन का खुद का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है, इस बात को याद रखिए। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर खुद का, फिनोफ्थलीन खुद का कलरलेस। ओके, अब क्या करना हमने कि यदि हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, और उसको हम किस में डाल दें? एसिड में, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उस सॉल्यूशन का कलर रेड। और यदि मिथाइल ऑरेंज को मैं बेसिक सॉल्यूशन में डाल दूं तो कलर कैसा हो जाएगा उसका? येलो। इट मीन्स मेरे पास दो बीकर है। ठीक है, ये आप लोगों ने उतार लिया और समझ भी गए होंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये दो बीकर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एसिड है और इसमें बेस है। ठीक है, तो यदि मैं इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डालूंगा, दोनों एसिड और बेस दोनों का कलर सेम होता है। कैसे होता है? कलरलेस होते हैं। ठीक है, यदि मैं इसमें क्या डालूंगा? मिथाइल ऑरेंज, तो ये जो एसिड है ना ये कैसा हो जाएगा? रेड कलर का। कैसा? रेड कलर का। और यदि बेस में डालूंगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो कलर का। ठीक है, इस पिक की हेल्प से भी हम देख सकते हैं। तो देखो आप पिक में देखो कि जो एसिड था मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद उसका कलर तो कैसा हो गया? रेड, रेड कलर। और जो बेस है उसका कलर कैसा हो गया? येलो। और देखो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा है? ऑरेंज ऑरेंज है। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। तीसरा है हमारे पास फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन जो है, यदि मैं फिनोफ्थलीन को एसिड के अंदर डालूंगा तो एसिड का कलर कैसा होगा? कलरलेस। फिनोफ्थलीन का भी कैसा होता है? कलरलेस। तो एसिड के अंदर नो इफेक्ट। ठीक है, इट मींस एसिड में डालूंगा ना तो कोई भी कलर नहीं आएगा। बट यदि फिनोफ्थलीन को मैं बेस के अंदर डालूंगा तो फिर उसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। देखो यदि मैं फिनोफ्थलीन को एसिड में डालूंगा तो क्या रहेगा? कलरलेस। यदि मैं फिनोफ्थलीन को बेस में डालूंगा तो कैसा हो जाएगा उसका? पिंक कलर। समझे? इस पिक की हेल्प से देखो आप लोग, दिख रहा है ये हमारे पास फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन को जब मैंने एसिड में डाला तो देखो कलरलेस है, बट जब मैंने बेस में डाला तो क्या हो गया उसका? पिंक कलर। समझ गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बिल्कुल ना बढ़िया तरीके से क्या कर लेंगे याद कि भैया यदि लिटमस पेपर ब्लू से रेड हुआ तो वो एसिड है, रेड से ब्लू हुआ तो वो क्या है? बेस। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देगा एसिड में, येलो देगा बेस में। फिनोफ्थलीन कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। हो गए यार? ठीक है, अब इनके बाद
अच्छा ये बताओ, लिटमस हमारे पास कैसा इंडिकेटर था? नेचुरल इंडिकेटर। हमारे पास एक दो और होते हैं नेचुरल इंडिकेटर से, जैसे कि एक हमारे पास रेड कबेज, ठीक है, कौन है? रेड कबेज। रेड कबेज का मतलब, कबेज मतलब पत्ता गोभी, बंद गोभी, ठीक है। रेड मतलब लाल रंग की, बस और क्या। देखो ये देखो इस प्रकार के, ठीक है, ये है रेड कबेज। अब देखो, तो देखो रेड कबेज की बात कर रहे थे हम। जो रेड कबेज है उसका कलर कैसा होगा? रेड ही होगा, है ना, रेड। अभी देखा था हमने फोटो में। तो यदि रेड कबेज को हम एसिडिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे, या मीन से उस जो पत्ता गोभी है उसका मतलब हमने पत्ते उतार लिए, ठीक है, और उस पत्ते के ऊपर हम क्या डाल दें? एसिडिक सॉल्यूशन डाल दें, तो वो जो रेड है ना, वो रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है, मीन्स नो इफेक्ट। यदि हम उसके ऊपर बेस डाल दें, ठीक है, बेस का सॉल्यूशन डाल दें उसकी पत्तियों के ऊपर, तो वो कैसा हो जाएगा? ग्रीन। इट मीन्स कि यदि रेड का बेस है तो वो क्या हो जाएगी? ग्रीन हो जाएगी यदि हम बेस ऐड करेंगे, और रेड की रेड रहेगी यदि हम क्या ऐड करेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास टर्मरिक भी है, ठीक है, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है। ये क्या होती है? ये रेड कलर की होती है, किसमें? बेसिक सॉल्यूशन में। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आपकी व्हाइट पैंट है और उसके ऊपर आप सुबह खाना खा रहे हो, ठीक है, कड़ी गिर गई, ठीक है, सब्जी, और सब्जी में हम क्या डालते हैं? हल्दी डालते हैं ना, ठीक है। वो कैसे कलर की होती है? येलो कलर की। ये कैसे कलर की होती है? येलो कलर की, ठीक है। बट जब हम इसको सोप के साथ डिजोल्व करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जब हम सोप लगाएंगे, जब हम सोप लगाएंगे ना, सोप किस नेचर की होती है? सोप होती है बेसिक नेचर की। किस नेचर की? बेसिक नेचर की। तो उसका जो कलर है वो येलो से कैसे हो जाती है? रेड हो जाती है, ठीक है, येलो से कैसे हो जाती है? रेड, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो इंपॉर्टेंट है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बिल्कुल आसान सा है। दोज सब्सटेंस हुज स्मेल ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का भी मतलब क्या है? स्मेल। स्मेल मींस ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक है, मींस स्मेल। अब समझ गए क्या होती है? दो सब्सटेंसेज व्हिच स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन से, ऐसे सब्सटेंसेज जिनकी जो स्मेल है ना वो चेंज हो जाए यदि हम उसमें एसिड डाल दें या बेस डाल दें, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कैसे? हमारे पास दो है मेनली, एक ओनियन और एक वैनिला एक्सट्रैक्ट। ओनियन पता ही है, एक बढ़िया सुगंधी आती है ना। और वैनिला एक्सट्रैक्ट मींस वैनिला, आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी, उसके अंदर फ्लेवर ऐड किया जाता है वैनिला का, ठीक है। तो इसकी भी एक बढ़िया सुगंधी होती है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और इसकी तो और भी बढ़िया सुगंधी होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि यदि हम ओनियन के छिलके के ऊपर एसिड डाल दें, ओनियन के छिलके ऊपर यदि हम एसिडिक सॉल्यूशन डाल दें, तो उसकी स्मेल डिटेक्ट होगी। इट मींस जैसी स्मेल आती है ना ओनियन में, वैसी की वैसी आएगी। बट यदि हम ओनियन के छिलके के ऊपर क्या डाल दें? बेस डाल दें, तो जो स्मेल है इज कैन नॉट बी डिटेक्टेड। वो जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर ओनियन में स्मेल नहीं आएगी। तो ये भी क्या इंडिकेटर है ना। इंडिकेट किया इसने, डिफरेंशिएट कर दिया कि आप लोगों को एक सॉल्यूशन दिया। यूं कहेंगे कि बताओ ये क्या है? एसिड है या बेस है? तो हम क्या करेंगे? हमारे पास प्याज है, प्याज के ऊपर डालेंगे, ये फिर क्या करेंगे? सूंघ के देखेंगे, यदि स्मेल आई तो फिर वो क्या है? एसिड। और यदि स्मेल खत्म हो गई, नहीं आई, तो फिर वो क्या है? बेस। समझ गए? वैनिला एक्सट्रैक्ट ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें भी क्या होता है? एक बहुत ही बढ़िया सुगंधी आती है। यदि हम वैनिला के अंदर क्या डाल देंगे? एसिड। और यदि स्मेल अभी भी आ रही है तो फिर वो क्या है? एसिड। और यदि वैनिला के अंदर वो सॉल्यूशन डालने के बाद उसकी स्मेल चली गई, अब स्मेल नहीं आ रही, तो फिर वो क्या है? बेस। ओके, समझ गए इतना? ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। तो ये तो था कॉमन जो हमने पढ़ लिया, कैसे एसिड और कैसे बेस के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। अब देखो एसिड्स क्या होते हैं। आपने एक लेमन लिया, लेमन नींबू, उसको कट करो नाइफ से, किया। अब उसको टेस्ट करो, कैसा लगा? करो, मजे आए हैं? अच्छा लगा ना? कैसा लगा? खट्टा लगा ना? खट्टा, ठीक है। तो जो खट्टा लगा, अच्छा आपने मैंगो खाया, अब आम भी आ रहे हैं, ठीक है, कच्चे आम है ना, कच्चे अंगूर खाए, ठीक है, या इमली खाई, कैसी लगेंगी? खट्टी ना। तो जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो ही क्या होते हैं? एसिड। सिंपल सी तो बात है, बताओ और क्या लगेगा? तो जिनका टेस्ट खट्टा, और खट्टे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? श्योर टेस्ट। तो जिनका टेस्ट श्योर होता है दे आर कॉल्ड एसिड्स। तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए श्योर टेस्ट, मींस खट्टा टेस्ट, ठीक है। जैसे कि कच्चे अंगूर हो गए, कच्चे मैंगो, लेमन, ऑरेंज, इमली, ठीक है। इमली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ, चलो आएगा अभी। उसके बाद देखेंगे हम द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। अब देखो हमारे पास दो प्रकार के एसिड्स होते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड। एक हम पढ़ेंगे मिनरल्स एसिड। कौन से एसिड से? मिनरल्स एसिड।
एक कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हम नेचुरली अकरिंग एसिड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड है नेचुरल अकरिंग एसिड, मींस जो अपने आप होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरली अकरिंग एसिड है। और दूसरा नाम क्या इनका, ऑर्गेनिक एसिड। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में। प्लांट में तो अपने आप ही प्रेजेंट है, ठीक है। एनिमल्स में अपने आप प्रेजेंट है। तो जो एसिड्स प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, या दूसरा नाम नेचुरली अकरिंग एसिड। और जो एसिड हम मिनरल्स से बनाते हैं उनको क्या कहेंगे, मिनरल्स एसिड। जो एसिड हमें मिनरल्स से बनाते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में हमारे पास काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां से जो हम एसिड्स बनाते हैं। और जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंथेटिक एसिड, वो मैनमेड होते हैं। और ये क्या है, नेचुरली अकरिंग, अपने आप है, ठीक है। तो जो मिनरल्स एसिड है वो हम मिनरल्स से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, ये कैसे एसिड्स होते हैं, ये हमारे पास वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड, मींस ये खतरनाक नहीं होते, ठीक है। इनका यूज हम कर सकते हैं, इनको हम खा सकते हैं। लेकिन जो मिनरल्स एसिड होते हैं ना, ये कैसे एसिड्स होते हैं, ये होते हैं भैया स्ट्रोंग एसिड। और जो स्ट्रोंग एसिड होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, ठीक है। इनका यूज हम नहीं कर सकते। लेकिन जो वीक एसिड है, जो नेचुरली अकरिंग एसिड, उनका यूज हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो ये एग्जांपल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। कि भैया लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, या लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, ट्रिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, इसको आप याद कर लेंगे। सबसे पहले है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड के अंदर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में। किस में पाया जाता है, विनेगर में। विनेगर क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं, और सिरका। ये क्या है कि ये पिकल्स, अचार डालने के काम आता है, ठीक है। एक बोतल आते हैं मार्केट में, उसमें विनेगर लिखा होता है, ठीक है। अचार डालने के काम आता है ये। और उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टी चीजों में, ठीक है। जैसे कि सिट्रस हम बोल देंगे, वैसे खट्टे तो सारे हैं, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर जो सिट्रस फ्रूट है उसमें पाया जाता है क्या, हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मेनली किसमें, लेमन में, ऑरेंज में, ठीक है। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, कर्ड में। कर्ड मीन्स दही। ट्रिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, टमराइंड। और टमराइंड या टमरिंड इट मीन्स इमली। अभी बता ना, इमली, इमली को क्या बोलते हैं, टमराइंड, ओके। ऑक्जेलिक एसिड किसमें, टमाटोज में। फॉर्मिक एसिड किसमें, एंड स्टिंग और नेटल लीफ स्टिंग, ठीक है। एंड स्टिंग मतलब जो चिट्टी हमें, जब यदि चिट्टी हमें कट कर लेना, हमें डंक मार ले चिट्टी, तो वो हमारे शरीर में कौन सा एसिड छोड़ेगी, फॉर्मिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता डायरेक्ट कि जब हमें एक एंड स्टिंग करती है तो कौन सा एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है, ठीक है। नेटल लीफ स्टिंग, एक ये नेटल मीन्स क्या होता है, बिच्छू, ठीक है। तो एक लीफ होती है, एक प्लांट है, ठीक है। तो उसका नाम है नेटल लीफ। तो वो भी यदि हम स्टिंग कर लेना, यदि वो हमें हमारे शरीर के कहीं लग जाए, तो वो भी कौन सा एसिड छोड़ती है हमारी बॉडी में, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का एक दूसरा नाम है क्या, मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एक दूसरा नाम और है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड, ओके। तो इनको याद कर लेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में और नेटल लीफ स्टिंग के अंदर, ओके। ऑर्गेनिक एसिड कैसे, वीक एसिड। मिनरल एसिड कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा मिनरल एसिड कौन से होते हैं, मिनरल एसिड हमारे पास मेनली 3 होते हैं। वैसे तो काफी सारे होते हैं, बट जो मेनली हमारे पास अभी इस स्टैंडर्ड तक वो 3 होते हैं। एक तो कौन सा है, H2SO4, एक हमारे पास HCl, और एक हमारे पास है HNO3, ठीक है। इनके नाम क्या है, H2SO4 का नाम क्या होता है बताओ, सल्फ्रिक एसिड। HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 का नाइट्रिक एसिड। पता सभी को, H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये कैसे एसिड है, मिनरल एसिड। और कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, इनका यूज हमें नहीं कर सकते। यूज करें मतलब इनको हम पी नहीं सकते, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में, रिएक्शन में तो यूज करेंगे इनका, ओके। उसके बाद एक बात और याद रखेंगे, एक हमारे पास मिनरल एसिड एक और होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ठीक है। H2CO3 दिख रहा है किस तरफ, H2CO3। एक एसिड और है हमारे पास है मिनरल एसिड्स के अंदर, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड बताओ कैसे एसिड बताया, मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड सारे के सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। बट
बट क्या ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है, वीक एसिड। वीक एसिड वो होते हैं जो हम यदि उनको पी लें तो हमें नुकसान ना पहुंचाए। अब देखो टमाटर भी खाते हैं, है ना, मैंगो खाते हैं, लेमन खाते हैं, ये सारी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, इमली भी खाते हैं, क्या हमें नुकसान पहुंचाते हैं, दही भी खाते नहीं पहुंचाते ना। तो वीक एसिड, अभी जो कार्बोनिक एसिड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है, सोडा बोतल में या सॉफ्ट ड्रिंक में, तो वो हम पीते हैं। वैसे पीनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, हम पीते हैं तो, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो कैसा एसिड है, वीक एसिड, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होता है बट फिर भी कैसा है, वीक एसिड। ओके, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो खतरनाक होते हैं, उनका यूज हम पीने में या हमारे टच नहीं कर सकती थी, हाँ इनका हमारी स्किन के साथ भी टच हो गया तो ये क्या होते हैं, कोरेसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है, स्किन को जला देंगे, कहीं गिर गए तो वहां पे, हमें भी पता है एसिड का साथ एसिड खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो मिनरल एसिड सारे सारे खतरनाक होते हैं, बट कार्बोनिक एसिड मिनरल होते हुए भी कैसा है, वीक एसिड। ओके, चलिए आगे। अब आगे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, लाइनों में कुछ नहीं है, कि भैया यदि हमारे पास एसिड के अमाउंट ज्यादा है और उसमें वाटर बिल्कुल कम है, पानी बिल्कुल थोड़ा सा है और एसिड के अमाउंट ज्यादा है, तो वो है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट। यदि एसिड के अमाउंट ज्यादा तो इट मींस कंसंट्रेटेड, और यदि वाटर के अमाउंट ज्यादा और एसिड के अमाउंट कम तो फिर वो वर्ड क्या है, डाइल्यूट। तो कैसे एसिड है, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब होता है पानी मिलाना, डाइल्यूट का मतलब है वाटर ऐड करना। यदि एसिड ज्यादा वाटर कम से कम तो कंसंट्रेटेड एसिड, और इसका उल्टा यदि वाटर ज्यादा एसिड कम तो फिर डाइल्यूट एसिड। समझे? A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water in it. कंसंट्रेटेड एसिड वो है जिसमें कम से कम पानी हो, और डाइल्यूट एसिड वो होगा विच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर इन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी हो। सिंपल, खत्म, ठीक है। अब आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड या डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। आपसे पूछेंगे कि एसिड्स को डाइल्यूट किस प्रकार किया जा सकता है, मीन से कि एसिड में वाटर किस प्रकार से ऐड करेंगे। समझ रहे हो, एक कंसंट्रेटेड एसिड हमारे पास, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि उसमें एसिड के अमाउंट ज्यादा और वाटर के अमाउंट कम। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड ज्यादा खतरनाक होते हैं कंपेयर टू डाइल्यूट एसिड। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट एसिड में अमाउंट ज्यादा किसकी होती है, वाटर की, और कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर की अमाउंट क्या है, कम। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड ज्यादा खतरनाक होते हैं, होते तो दोनों ही खतरनाक है, चाहे डाइल्यूट हो कंसंट्रेटेड, बट कंसंट्रेटेड डाइल्यूट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करें लैब में तो एसिड्स को हमेशा केयर के साथ हैंडल करना होता है। ठीक है, शरीर से हमेशा दूर रखें। ठीक है, तो डाइल्यूटिंग ऑफ एन एसिड का मतलब क्या है कि डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। ये है इसका मतलब है कंसंट्रेटेड। ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख दिया, कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टीरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। देखो क्या है, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे कि मेरे पास ये बीकर है, ठीक है, और एक बीकर है ये, ठीक है, तो इसमें मेरे पास है जैसे कि कंसंट्रेटेड एसिड, तो कंसंट्रेटेड एसिड मतलब इसमें एसिड है काफी सारा, और ये क्या है मेरे पास है वाटर है। अब इस कंसंट्रेटेड एसिड को मैंने डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है, और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। किसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर। अब देखो आप लोग, दो तरीके हैं, इसमें क्या है वाटर, इसमें क्या है एसिड। अब हमने एसिड के अंदर वाटर ऐड करना है, ठीक है, एसिड के अंदर वाटर ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास एक गिलास में दूध है, एक गिलास में पानी है, मैं कहूं कि दूध में हमने पानी मिलाना है, तो कैसे भी कर दो। कैसे भी करने का मतलब है कि चाहे तो पानी में दूध मिला दो और चाहे दूध में पानी मिला दो, एक ही तो बात है ना, मिला तो दूध में पानी, कैसे भी करो। ठीक है, बट यहां पे ये बात नहीं है, यहां पे ये बात नहीं है, कौन सी, कि यदि आप लोगों को एसिड के अंदर वाटर मिलाना है ना, तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप कहो कि ये लो सर, हमने वाटर को उठा के किसमें मिला दिया, कंसंट्रेटेड एसिड में। ठीक है, वाटर को उठा के कंसंट्रेटेड एसिड में मिला दिया, बट ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत। हम ऐसे नहीं करेंगे कि वाटर को किसमें मिला दें, एसिड में। देखो, इज नॉट डन बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। वाटर को एसिड में नहीं मिलाएंगे, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कंसंट्रेटेड एसिड को उठा के मिलाएंगे किसमें, वाटर में। कंसंट्रेटेड एसिड को किसमें मिलाएंगे, वाटर में, ना कि वाटर को मिलाएंगे किसमें, कंसंट्रेटेड एसिड में। समझे इस बात को। इस बात का रीजन क्या है, इस बात का रीजन ये है कि भैया
जब हम वाटर और एसिड को एक साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फर्स्ट यूनिट में आप लोग पढ़ के आए कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हीट क्या होती है भैया? इवोल्व। हीट क्या होती है? इवोल्व। तो यदि हमने एसिड के अंदर वाटर को ऐड कर दिया, तो यहां से बहुत सारी हीट बाहर निकलेगी और वो हीट इतनी सारी होगी कि एकदम से यहाँ पे एक्सप्लोजिव होगी रिएक्शन और एकदम से हीट बाहर स्प्लैश आउट होगी बीकर से, और वो हमारे फेस पे भी लग सकती है। और फिर फेस पे लग गई तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, हमारा फेस क्या है? जल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन हो जाएगी यदि हम एसिड में एकदम से वाटर ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एसिड में यदि वाटर ऐड करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट बाहर निकलेगी और वो स्प्लैश आउट होगी और हमारे चेहरे पे लग सकती है और हमारा चेहरा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, तो हम ये तरीका नहीं अपनाते, ये गलत है। तो डाइल्यूशन कैसे किया जाता है? डाइल्यूशन किया जाता है कैसे कि हम क्या करेंगे, हम एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे और वो भी ऐसे नहीं कि एकदम है ना हो जाए, एकदम से ऐसे नहीं डालेंगे, बिल्कुल आराम से यहाँ से किनारों से हम बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे और साथ में इसको क्या करते रहेंगे? हिलाते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? स्टीयरिंग। इसको हम हिलाते रहेंगे और एसिड को धीरे धीरे किस में डालते रहेंगे? वाटर में। समझ गए? और क्या करते रहेंगे? ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, और स्टीयरिंग मतलब हिलाते रहेंगे इसको। ठीक है, तो क्या होगा? हीट तो अभी भी निकलेगी, रिएक्शन तो अभी भी एक्सोथर्मिक होगी, बट अभी क्या होगा कि जो हीट निकलेगी ना, क्योंकि अब ज्यादा अमाउंट किसकी? यहाँ पे वाटर की। वाटर उस हीट को क्या कर लेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर नहीं जाने देगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हम इस बीकर को टच करके देखेंगे तो बीकर हमें कैसा महसूस होगा? हॉट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड कैसे करते हैं? डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है वाटर ऐड करना। तो भैया वाटर में ऐड करेंगे क्या? एसिड, धीरे धीरे हिलाते। ओके, तो ये है डाइल्यूशन ऑफ एसिड की। डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड कैसे किया जाता है कि ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में धीरे धीरे, ना कि वाटर को ऐड करें एसिड में। ओके, समझ गए सारे बच्चे? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक बार फिगर और देख लो जल्दी से, ये फोटो एक। ठीक है, यदि आप ऐसे करोगे, उल्टा कर दिया, तो देखो जैसे उसके चेहरे का तिया पाचा हो गया, वैसे ही आपके चेहरे का भी क्या हो जाएगा? तिया पाचा। तो एक तो हमारी पहले से सुंदर शक्ल है, फिर और भी सुंदर हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो अच्छे समझ के साथ चला आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होती है? दूसरी पहली प्रॉपर्टी की एसिड्स हैव श्योर टेस्ट, वो हम पढ़ चुके। दूसरी एसिड्स टर्न्स बिलिटमस टू, बोलो, बिलिटमस टू रेड, ये भी हम पढ़ चुके। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मीन से दे बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स उनको कहते हैं जो अपने, जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करें तो अपने आयंस में टूट जाए, तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब हम किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं ना, तो वो आयंस में टूट जाता है। आयंस में टूटने के बाद वो क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? या तो फ्री आयन चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमारे पास HCl है, इसको जब मैं वाटर के अंदर ऐड करूंगा ना, तो ये टूट जाएगा किस किस में? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये क्या आ गए? आयंस आ गए। तो इनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अगला है, जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इस बात को याद कर लें कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जैसे कि हमने जिंक की रिएक्शन करवा दी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, चाहे जिंक की करवा दो HCl के साथ। ठीक है, एक ही बात है। तो देखो कौन सी गैस बाहर गई? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये फॉर्मेशन किसकी हो गई? साल्ट की, ZnSO4। तो जिंक प्लस H2SO4 इंटू ZnSO4 प्लस में H2। ये हमने पहली यूनिट में पढ़ रखा है। ठीक है, कि कंडीशन से दर्शा रखी है मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। जिंक सॉलिड स्टेट में होता है, H2SO4 एक्वस। एक्वस मतलब वाटर का सॉल्यूशन की, मींस वाटर के अंदर है ये। ठीक है, जिंक सल्फेट एक्वस, और हाइड्रोजन क्या है? H2 क्या है? गैस। ओके, ये बात नोट लगा के याद कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, कि जो हमारे कर्ड है या अदर श्योर फूड स्टेप्स हैं, मतलब कि दही है या और खाने की जो खट्टी चीजें हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, है ना, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। ठीक है, उनको हमने ना कभी भी मेटल के कंटेनर्स में, मेटल वेसल्स में नोट बी कैप्ट, मेटल के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। क्यों? यदि आपने मार्केट से या अपने घर पे बनाया ऑरेंज जूस, ठीक, और आपने उसको मेटल के कंटेनर में रख दिया, कॉपर के में रख दिया, कॉपर के बर्तन में या ब्रास के बर्तन में रख दिया, तो और फिर थोड़ी देर बाद आपको भूख लगेगी, आप पीने के लिए जाओगे, लेकिन फिर उसमें आपको क्या मिलेगा? कुछ और मिलेगा। पी लिया
तो पता नहीं फिर क्या ही होगा, ठीक है। इट मीन्स क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट, और हमने पढ़ा ना कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके एक तो साल्ट की फॉर्मेशन करता है। ये जो साल्ट है ये क्या है, ये पॉइजनस इन नेचर है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो इनमें जो खट्टी चीजों में जो एसिड प्रेजेंट है वो उस मेटल के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन, और पॉइजनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें नहीं रख सकते क्योंकि फिर खराब भी हो जाएगा, ठीक है। अगली रिएक्शन हमारे पास है कि ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब ये है कि किसी भी मेटल का कार्बोनेट हो, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, या ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इट मीन्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसकी रिएक्शन भी हम एसिड्स के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साल्ट, हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमें क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। तो ये मेरे पास मेटल कार्बोनेट है, जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन करवाई एसिड HCl के साथ, क्या मिलेगा, NaCl, CO2 और वाटर। याद ही करना डायरेक्ट आप लोगों को, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को रिएक्शन भी बनाने आनी चाहिए। देखो यहाँ से Na, यहाँ से Cl क्या है, NaCl, ठीक है। यदि CO3 है तो यहां से एक बाहर क्या जाएगा, CO2, बच क्या गए, एक H बचा और एक O बचा, तो H और O से क्या बाहर जा सकता है, वाटर तो बाहर जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, N2 आगे 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंसिंग आती है, पहले चैप्टर से हम सीख चुके, ठीक है। क्या होगी बैलेंस, अब देखो Cl कितने हो गए, 2, इस तरफ Cl कितने, 1, यहां भी 2 लगाओ, H कितने, 2, H कितने, 2, रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस, कार्बन एक ऑक्सीजन, टोटल कितने, 2 और 1 3 और 3, ठीक है। अगली है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाइए HCl के साथ, तो क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट आएगा, NaCl, CO2 और वाटर। फर्क क्या है, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन एज इट इज अपने आप क्या है, बैलेंस है, ठीक है। हो गया, देखो एक H 2 H और ये 2 H, ठीक है। तो इनको पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो CO2 हमें मिली है, ठीक है, हमें कौन सी गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाई या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई तो हमें कौन सी गैस मिलती है, CO2 गैस मिलती है। अब इस CO2 गैस को यदि हम लाइम वाटर में से पास करें, लाइम वाटर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर। यदि इसमें से मैं CO2 गैस को पास करवाऊंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और ये क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड मींस प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई, और ये कैसे कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखेंगे। लाइम वाटर का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, कैसा, कलरलेस। तो यदि मैं लाइम वाटर में से CO2 गैस को पास करवाऊंगा तो वो जो लाइम वाटर है वो किस कलर का हो जाएगा, वो किस कलर का हो जाएगा, बताओ, व्हाइट कलर का। क्यों, क्योंकि और व्हाइट कलर मतलब कि मिल्की कलर से होगा, हमें कैसा कलर से होगा, मिल्की कलर, ठीक है। लेकिन अब यदि हम इसमें से CO2 आगे भी पास करवा रहे हैं तो फिर क्या होगा, यदि हम CO2 इसमें लंबे टाइम तक पास करवाएंगे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसके साथ वापिस से CO2 रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करेगी, ये करेगी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, और ये एक सोल्यूबल कंपाउंड होता है, कैसा कंपाउंड, सोल्यूबल। तो ये उसके अंदर वापस से डिजोल्व हो जाएगा, इसकी क्या है, ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब ये वापस से डिजोल्व हो जाएगा तो इसका जो मिल्की कलर था, जो मिल्कनेस थी, वो वापस से क्या हो जाएगी, गायब, और वापस से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि लाइम वाटर में से, ये क्या है, एक्वस, लाइम वाटर में से जब हम CO2 को पास करवाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब हम लंबे टाइम तक CO2 पास करवाते रहेंगे तो एक सोल्यूबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, किसकी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 की ट्वाइस, ठीक है, और सॉल्यूशन वापस से कैसा हो जाएगा, क्लियर, ओके। अच्छा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3, ठीक है, ये किस किस का फॉर्मूला है, जो हमारे पास चौक होता है ना, चौक का फॉर्मूला यही है। उसके बाद जो हमारे पास मार्बल होता है, मार्बल, उसका भी फॉर्मूला यही है, ठीक है। हमारे पास एग सेल जो होती है, एग सेल, उसका भी फॉर्मूला यही है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का फॉर्मूला भी यही, मार्बल का फॉर्मूला भी, एग सेल का भी फॉर्मूला यही, और लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी यही। तो यहाँ पे हम इसको लाइमस्टोन भी कह सकते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आया, ये क्या है, लाइमस्टोन, ठीक है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, चौक, मार्बल, एक्सेल और लाइमस्टोन, सभी का फॉर्मूला क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। पार्टिकल्स का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है बस यहाँ पे, ठीक है। ये हम +2 में पढ़ेंगे कैसे क्या ये चक्कर होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ओके। अब देखो, यदि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के पेट में एसिडिटी हो गई है ना, आप लोग शादी में गए और यहां तक
चलिए क्या गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, एसिडिटी हो गई है ना, खट्टी डकारें आ रही है ना, और पेट में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिटी का मतलब क्या है कि हमारे पेट में ना ज्यादा एक्सेस एसिड हो गया, और जब एक्सेस एसिड हो गया ना तो उससे फिर खराब काम होता है, ठीक है। तो उस एसिड को हमने खत्म करना है। तो एसिड को खत्म कौन करेगा, बेस। एसिड को खत्म कौन करेगा, बेस, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था जो हमने अभी पढ़ा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक कॉमन नेम और है जो क्या है कि इसका बेकिंग सोडा। इसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो जो बेकिंग सोडा है इसको हम लेते हैं, ये कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो ये जो एक्सेस एसिड होता है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और फिर हमें कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है, ठीक है। तो जो एसिडिटी हमारे पेट में होती है उसको खत्म करने के लिए हम बेस लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा, ठीक है। चले आगे। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कि भैया एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट और वाटर की, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जैसे ये मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है कि बेस। HCl मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है, एसिड, ठीक है। जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो देखो एसिड और बेस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रल। तो एसिड है वो बेस को खत्म करेगा, बेस एसिड को, तो क्या होगा, न्यूट्रल। और इस रिएक्शन का एक नाम और है जिसको हम क्या कहते हैं, हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपसे ये पूछ ले कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट और वाटर की। तो यहां से Na, यहां से Cl, क्या NaCl, NaCl क्या है, साल्ट, और H और ये OH किसकी फॉर्मेशन हो गई, H2O वाटर की, ओके। NH क्या है यहाँ पे एक्वस में, ये भी क्या है एक्वस में, सॉल्यूशन है वाटर के अंदर। NaCl क्या है, ये भी एक्वस, और ये क्या है, लिक्विड, ओके, ठीक है। अगली रिएक्शन है कि जब हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो भी हमें क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये जैसे कि मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो भी ऑक्साइड्स होते हैं मेटल की उनकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड। क्या होती है, सॉलिड। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, रिएक्शन करवाएंगे HCl एसिड के साथ, एक्वस, क्या मिलेगा हमें, साल्ट, ठीक है। यहां से Cu, ये Cl की वैलेंसी 2 होती है इसलिए Cl 2 लगे, ठीक है, Cu Cl2, और साथ में वाटर H और O से क्या है, वाटर, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ साल्ट और वाटर। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी, एसिड्स का नेचर कैसा होता है, कोरेसिव नेचर। कोरेसिव का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील, जो जला दे, ठीक है। यदि हमारे किसी भी क्लॉथ के ऊपर गिर गए, ठीक है, लकड़ी के ऊपर गिर गए, हमारे ऊपर गिर गए, तो उस चीज को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसको जला देंगे, ठीक है, उस चीज को खा जाएंगे, ठीक है। समझ गए सारा। तो ये इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन थी, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखो आगे देखते हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन है, ठीक है। हमने जो भी एसिड पढ़े उन सभी एसिड में क्या कॉमन है, तो जब हमने इन एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया, जब इन एसिड्स को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि जब ये एसिड वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना तो ये टूटते हैं अपने आयंस में, और टूट के क्या देते हैं, H पॉजिटिव। क्या देते हैं, H पॉजिटिव। तो जैसे कि मेरे पास HCl है, एक्वस मतलब कि वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, पता है ना एक्वस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व कर दे तो उसका सॉल्यूशन, उसको हम एक्वस से डिनोट करते हैं। कि चाहे इसको आप ऐसे लिख देते हैं अलग अलग कि HCl प्लस H2 या एक्वस लगा देते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर। जब HCl को हमने पानी में मिलाया तो टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये भी क्या है, एक्वस। एक्वस मींस ये वाटर में तो प्रेजेंट है, वाटर तो अभी भी है, ठीक है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो क्या होता है, ये जो H पॉजिटिव है ना, ये इस वाटर के साथ रिएक्शन करके वापस से क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो वैसे तो चाहे हम H पॉजिटिव बोले या H3 पॉजिटिव बोले एक ही बात है, बट जो एक्चुअल में ये जो H पॉजिटिव है वो इस वाटर के साथ कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोनियम आयन की, ठीक है। लेकिन हम H पॉजिटिव पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बात एक ही है, H पॉजिटिव हम बोलेंगे ऐसे कि भैया एसिड क्या देते हैं, H पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे करता है, वो H पॉजिटिव वाटर के साथ वापस से जुड़ जाता है और किसकी फॉर्मेशन करता है, H3O पॉजिटिव की। तो यदि मेरे पास HCl है, ठीक है, वाटर में इसको डिसॉल्व करूंगा तो टूटेगा किस में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। H2SO4 है, इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये भी टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव, और SO4 पे कितना चार्ज, -2। H कितने थे, 2, तो इसके क्या लगा देंगे, 2।
HNO3 को जब मैं पानी में तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस में NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन। ठीक है, CH3CH को मैं वाटर में तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से CH3COO नेगेटिव और प्लस में H पॉजिटिव, ये H रहा। ठीक है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। इट मीन से हमें क्या देखने को मिला कि जब एसिड्स को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो सभी ने क्या दिया, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव, और इनके फॉर्मूलाज में भी क्या है, H H H H। इट मीन से एसिड्स वो होते हैं जिनके पास क्या, हाइड्रोजन, समझे। लेकिन ये बात एक्यूरेट नहीं है। एसिड वो एक्यूरेट क्या है, एसिड वो होते हैं जो पानी में टूटने के बाद क्या दे, H पॉजिटिव आयन। तो देखो, एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच डिसोशिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अब इस बात से ये नहीं कि सर जिनके फॉर्मूले में H है, हाइड्रोजन तो सारे एसिड नहीं। देखो क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। बट ग्लूकोज क्या एसिड है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना तो ये H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। ठीक है ना, तो एक बात क्या याद रखें। अच्छा, दूसरा क्या है, एल्कोहल है, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, दारू। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। देखो क्या इसमें हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। इसमें हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। इनमें हाइड्रोजन थे, बिल्कुल थे। इट मीन्स फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पानी में जब हम उसको डिजोल्व करें तो डिजोल्व होने के बाद उसको क्या देना चाहिए, H पॉजिटिव। यदि वो H पॉजिटिव देता है तो फिर वो क्या है, एसिड। तो ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ये फॉर्मूला किसका है, इथेनॉल का। ठीक है, ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद H पॉजिटिव नहीं देते, वाटर में डिजोल्व होने के बाद H पॉजिटिव ये नहीं देते, तो ये हमारे एसिड से नहीं है। इट मीन्स कि भैया जिनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो वो सारे के सारे एसिड नहीं हो सकते। हाँ, बट जो एसिड है उनके फॉर्मूले में तो हाइड्रोजन होगा ही होगा। समझ रहे हो, जो एसिड है उनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन होगा ही होगा, बट जिनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो वो सारे के सारे एसिड नहीं हो सकते। समझ गए इस बात को। एसिड वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या दें हमें, H पॉजिटिव आयन। ओके, जब हम इसमें से, अच्छा, जब इसने आयन दिया तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बिल्कुल पास होगी, क्योंकि जो आयन्स में टूटते हैं, अब आयन से फिर हम मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाएंगे, तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी। बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। एक पर्सन आता है बहुत ज्यादा बार कि भैया डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर, उन दोनों में से कौन सा वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, जो डिस्टिल्ड वाटर है, और दूसरा क्या बताया, रेन वाटर। ठीक है, जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, रेन वाटर के अंदर आयंस आर प्रेजेंट। रेन वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। समझ गए बात। रेन वाटर जब ऊपर से पानी की बूंदें आती हैं तो हवा के अंदर CO2 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और भी काफी सारी गैसेज प्रेजेंट हैं, तो वहां से रेन वाटर के अंदर मेनली कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं तो उनके आयंस प्रेजेंट होते हैं फिर। ठीक है, कार्बोनिक एसिड मतलब उसमें पॉजिटिव, CO3-2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो रेन वाटर के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। समझ इस बात को। ठीक है, एक बात और क्या है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं ना, जो हमारे एसिड्स होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर वाटर की प्रेजेंस में शो करते हैं। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर वाटर की प्रेजेंस में ही शो करते हैं, वाटर की एब्सेंस में एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक HCl गैस है। ठीक है, HCl क्या है, मेरे पास गैस है। ठीक है, इस गैस को, जैसे कि मैंने एक रिएक्शन करवाई, मैंने एक बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। ठीक है, ऊपर से मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, H2SO4। क्या डाल रहा हूँ, H2SO4। जब H2SO4 और NaCl एक साथ कांटेक्ट में आएंगे ना तो यहां से एक गैस बाहर निकलेगी, यहां से एक गैस बाहर निकलेगी। वो गैस कौन सी होगी, HCl। कौन सी गैस होगी, वो HCl। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जैसे यहाँ ये सारा बंद था और यहाँ से HCl गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, HCl गैस जब यहाँ से बाहर निकल रही तो मैंने यहाँ पे ना एक लिटमस पेपर लगा दिया।
ये क्या लगा दिया, लिटमस पेपर। और वो कैसा लिटमस पेपर था, वो था ब्लू कलर का। कैसा था, ब्लू कलर का। बट कैसा था, ये जो गैस है ना, गैस, ये कैसी है, ड्राई गैस है। ड्राई मतलब सूखी, मीन्स वाटर की प्रेजेंस नहीं। और जो लिटमस पेपर है ना, ये भी कैसा है, ड्राई, मीन्स ये भी क्या, सूखा है। तो यदि मैं HCl गैस यहां से बाहर जा रही है और इसके सामने मैंने ब्लू लिटमस लगा दिया, कैसा है, ड्राई, मीन्स वाटर नहीं है, वाटर यहां पे भी नहीं है, तो इस लिटमस पेपर के ऊपर नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट मैं क्या करूं कि यहां से जैसे कि HCl गैस बाहर जा रही है, ठीक है, इस डब्बे में से, इस बीकर में से, और मैंने यहां पे ये जो लिटमस पेपर लगाया ना, ये कैसा लगाया, वेट लिटमस पेपर। कैसा, वेट लिटमस पेपर। तो वेट का मतलब क्या है, गिला। गिला मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर। और जब इसमें वाटर प्रेजेंट है ना, और जब मैं इसको इसके आगे लगाऊंगा, तो अब ये जो ब्लू है, ब्लू, ये ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। इट मीन्स यदि वाटर प्रेजेंट है तो ही हमारा ये जो HCl है वो कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, यदि वाटर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। तो वाटर की प्रेजेंस में ही एसिडिक नेचर शो होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। यदि यहां से HCl गैस जा रही है, लिटमस ड्राई है, गैस भी ड्राई है, तो नो इफेक्ट, इट मींस ये जो HCl है वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगी। बट यदि वेट लिटमस पेपर है तो फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर है। और जब इस वाटर में से ये पास होगी तो HCl H पॉजिटिव से नेगेटिव में टूटेगा और एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। बट यहां से जब जाएगा तो वाटर है ही नहीं, जब वाटर है ही नहीं तो ये टूटेगा नहीं, तो फिर एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। समझ गए? ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है लास्ट, वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एक दूसरे वे में और देखते हैं किस प्रकार से। देखो आगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होते हैं, एक अलग तरीके से। कैसे कि भैया जो एसिड, देखो आसान सी बात है, क्या है कि जो एसिड ना, जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करें तो एसिड क्या होगा, टूटेगा अपने एंड्स में। तो जो एसिड कंप्लीटली टूट जाए, और जो एसिड कंप्लीटली टूटेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो जो एसिड कंप्लीटली टूट जाए, इट मींस ज्यादा से ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करे किसकी, हाइड्रोजन आयन की, तो वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड कंप्लीटली ना टूटे, थोड़ा बहुत ही टूटे, जब थोड़ा बहुत टूटेगा तो H पॉजिटिव की अमाउंट भी क्या देगा, थोड़ी सी, तो एसिड कैसा है, वीक एसिड। ठीक है, बस बात खत्म। तो एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, आयोनाइज्ड का मतलब टूटना, ठीक है, डिसोसिएट होना, एंड दस प्रोड्यूस्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो भैया पार्सली टूटेगा, थोड़ा सा टूटेगा, तो थोड़ा सा टूटेगा तो थोड़ी सी अमाउंट देगा H पॉजिटिव की, तो कैसा, वीक एसिड। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl, H2SO4, HNO3 कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हमारे मिनरल्स एसिड होते हैं कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। और जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में ना एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, बोलो, विनेगर में। ठीक है, तो जो HCl है, हमने इस एक एरो का मतलब है कि जितना भी था ना सारा का सारा डिसोसिएट होगा, टूट गया किसमें, H पॉजिटिव में। यहाँ पे देखो डबल एरो है, ये जो एसिटिक एसिड था ये थोड़ा सा टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव में। मींस डबल एरो का मतलब है कि पार्शियली टूटा है, बस थोड़ा सा टूटा, वापस बनने लग गया। ठीक है, डबल एरो का मतलब बस थोड़ा सा ही टूटा है किसमें, H पॉजिटिव में। सिंगल एरो का मतलब है कंप्लीटली टूट गया, इससे कंप्लीटली ये मिला हमें सारा का सारा H पॉजिटिव। ओके, तो एसिटिक एसिड है हमारे पास कैसा, वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड भी कैसा है, वीक एसिड है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स। इस डेफिनेशन को याद करें ना, एज इट इज आती हैं। ठीक है, लास्ट है यूज ऑफ मिनरल एसिड। तो यूज ऑफ मिनरल एसिड क्या, कि भैया जैसे कि H2SO4 है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, एसिड कैसे, मिनरल एसिड ना, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड दोनों के दोनों फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन करने में काम आते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर समझते हैं, हमारे जो खाद वगैरह होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर में काम आते हैं, पेंट बनाने में काम आता है, डाइज बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, दोनों के दोनों सेम यूज होते हैं। ठीक है, HCl जो है, HCl इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। इट मींस जैसे कि जो स्टील की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। हमारी बाहर हवा में क्या प्रेजेंट, ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है उनके साथ, और ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो उस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, HCl का करते हैं। लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो ये सारा था हमारे पास एसिड के बारे में। ठीक है, तो समझ आएगा सभी बच्चों के। ठीक है, जिनके समझ नहीं आया वापिस लेक्चर को देख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है एसिड। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद अब बस बेस बचा है और साल्ट बचा है। ठीक है, तो सारे बच्चे बड़े तरीके से पढ़ लेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।